था वो कह रही थी ये नेपाली हिजड़े ने और दूसरा वो क्या कहते हैं बगैरत, इस तरह के यार लूज वर्ड यूज कर रही थी वो। अलीज़े ने उस बंदे का नाम इस्तेमाल करते हुए नेपाल की आवाम को खाया है। भी हमारा मुल्क है, हमसाया मुल्क है, बहुत अच्छे लोग हैं, प्यार करते हैं हमारे साथ, इधर काम वगैरह करते हैं दुबई वगैरह में, तो वो बहुत अच्छे लोग हैं नेपाली। हम उनसे प्यार करते हैं, ठीक है। वो भी हमें इसकी वजह से हमें ना गंदा करें इस हर चीज में। वो खुद बगैरती गाली दे भाई वो नेपालियों के मुल्क में रह के, नेपाल में रह के उनको कह रही है कि आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। अच्छा, उसको ये नहीं पता कि वो तो उसको वहीं से गैप करवा दें, लेकिन आदमी के साथ पप्पियां जफ्फियां कर रही हो शादी से पहले, हमें नहीं पता तुम्हारी शादी भले मुस्लिम भी हो तो आप जफ्फियां पप्पियां तो नहीं कर सकते। अलाउ ही नहीं है एक चीज। उसका उसकी माँ से जो भी मसला है वो माँ बेटे का आपस में मामला है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, थंबनेल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि भाई साहब काफ़ी दिन से ना एक कंट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूब और टिकटॉक पे, जिसमें जो आयुष की मामा का मसला है वो आयुष के साथ है, ठीक है। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले रखता हूँ कि भाई देखो, वो माँ बेटे का एक मसला था, ठीक है। माँ बेटे कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते, ठीक है। तो उनका मसला था, तो लोगों को इस पर उंगली नहीं उठानी चाहिए थी और जो आयुष है उसको गलत नहीं था कहना चाहिए, ठीक है। खैर, बात करते हैं कि जो सपोर्टर्स होते हैं वो हमेशा अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो वो आपको क्रिटिसाइज़ करने का भी हक रखते हैं, क्योंकि जब उसकी जो मामा है उन्होंने आगे टिकटॉक लाइव पे बात की तो लोगों को भाई दुख हुआ। जो सपोर्टर्स थे अयूजे के, उन्होंने अयूजे पे बात की और उनके खिलाफ वीडियोस बनाई, ठीक है। तो हुआ ऐसे कि 2 दिन पहले अलीज़े ने अपने व्लॉग में ये बातें की, पहले आप ये सुने। एक बात तो है माननी पड़ेगी कि नेपाल का टिकटॉक जो है ना अलीज़े आयुष से ही चलता है, ठीक है। अलीज़े आयुष का मस्त टॉपिक मिला हुआ है, सब पेल रहे हैं, आंटी अंकल लड़कियां लड़के हिजड़े सब पेल रहे हैं, सब 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 पेलो। हमारे पे वीडियो बनाने से तो तुम लोगों को पहले भी लाइक्स व्यूज आएंगे, अभी भी आएंगे। और तुम लोग इतने बगैर है तो तुम लोग तो सर्च करते हो कि कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग है। गिविना दीदी का वो कोई टॉपिक था उस पर वीडियो बनाने का, लेकिन तुम बगैर तो ने उस पर भी बनाया। अभी ये टॉपिक है वीडियो बनाने का, लेकिन तुम लोगों ने इस पर भी बनाओ। तुम लोग की तो रोजी रोटी इससे चलती है। और जो आंटीज वीडियोस बना रही है ना टिकटॉक छोड़ के, अपने शौहर को देखो, अपने घर को देखो। खुद का घर जो है कांच का है, दूसरों के जो है घर पे आप पत्थर मार रहे हो। थोड़ा सा बी काइंड। नहीं हो सकते नहीं हो, हम तो 2 साल से इधर ही हैं, रहेंगे। क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे? घर है, गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह, आगे जाके और भी प्रगति करेंगे। क्या कर लोगे आप लोग? बस बोलते रहोगे। इतने ही बुरे होते ना तो ये जो ऊपर वाला है ना इतना मेहरबान नहीं होता, याद रखो। ये आपने सुन लिया। तो ये उसने नेपाल के लोगों के बारे में बोला। तो अब जो नेपाल के लोग हैं जो अयूजे के पहले सपोर्टर थे, वो अब अलीज़े के खिलाफ भाई भड़के हुए हैं और बोल रहे हैं कि भाई इसने नेपालियों को ये अल्फाज क्यों बोले। लेकिन बात अभी इधर ख़त्म नहीं होती। जो नेपाल के अयूजे के पहले सपोर्टर थे, अभी वो अलीज़े को तो बुरा भला बोल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान को साथ में गालियाँ दे रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। लीजिए बहन सुन, आप एक दुबई में रहती थी, आप एक मुसलमानी लड़की है और मैंने जात की बात नहीं किया, मुसलमानी लड़की है और आप पाकिस्तानी है। सुन लो, पाकिस्तान ऐसा भी हमारे को है ना टेंशन होता है। देखो ये पाकिस्तान का मसला बहुत अराजकता है, हमारे को मालूम नहीं है। तो इस वक्त मैं लिबर्टी में खड़ा हूँ और यहाँ पे हम लोग पब्लिक रिएक्शन लेते हैं, पाकिस्तानियों की इसके बारे में राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? आरजे और हम कहते हैं जी मुझे। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया से कोई वास्ता है आपका? कभी देखी है या यूज वगैरह करते हैं आप? मैं प्राइम टाइम एंकर हूँ 7 न्यूज़ पाकिस्तान का। अच्छा, एंकर है, माशाल्लाह, बड़ी बात है। तो फिर तो आयुष अलीज़े को आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से। कौन है यार, शी इज अ टिकटॉकर बेसिकली और कराची की रहने वाली है। अच्छा, बात ये है कि अब टिकटॉक के ऊपर होने वाला जो गंद है ना, वो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, फिर मंजर आम ते आ ही जाता है। वही गंद दी पैदावार है। अच्छा, नाले दी पैदावार है। अच्छा, साफ जड़ी गल है यार, इधर जी टकी छुपी गल है। और लड़का कहाँ से है? लड़का नेपाल से है। हाँ, नेपाल से है। तो आपको कंट्रोवर्सी तो आपने इनकी सुनी होगी, फिर पता चल गया कंट्रोवर्सी का। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यार देखो, अलीज़े एक बात कहती है, अब उसने अभी रिसेंटली आकर एक वीडियो बनाई है जिसके ऊपर वो नेपाली लोगों को बुरा भला कह रही है, ठीक है कि जी वहाँ पे ट्रेंडिंग के ऊपर इसके टॉपिक से वो पैसा कमा रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर पैसा कमा रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर इसके हैशटैग्स लगा रहे हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड इज कि एक नेपाल के आदमी से तुमने शादी हुई नहीं हुई, अल्लाह ही खैर करे, ठीक है। पहली बात, हिंदू आदमी है, ठीक है। अब रिलीजन डजंट अलाउ यू टू मैरी अ नॉन मुस्लिम गाय, कुरान के अंदर इस चीज का जिक्र है, लेकिन मुसलमान औरत ना हिंदू से ना ईसाई से शादी नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा यार, चलो ने कर भी ले,
कर ठीक है? ली, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अपनी पर्सनल है उसकी, वो अपनी तरफ से अपनी पर्सनल जिंदगी के अंदर जो मर्जी गंद खोले। अब वो यहाँ पर अवाम को, पहले पाकिस्तानी अवाम को गंदा करती रही है, ठीक है, अब नेपाल की अवाम को गंदा कर रही है। उसने, अगर तुमने देखा अपनी वीडियो के अंदर, कहा है कि जी मेरे पे मर्द, लड़के, लड़कियां, हिजड़े भी मेरे पे वीडियोस बना रहे हैं। तो शक्ल देखिए इसकी, तो वैसे खुद मुझे कोई बीच वाली चीज़ ही लगती है। खैर, पहली चीज़ ये, इसके ऊपर पहली एलिगेशन है कि ये जेंडर एंड मीडिया के एथिक्स के खिलाफ गई है, ठीक है। ये तो आजकल मैंने समझ नहीं आता, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਡੈਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਡੈਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਜਾਂ YouTube ਹੈ, ਔਫਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ठीक है। कराची की रहने वाली तुम औरत हो बेटा, तुम दुबई कैसे पहुंच गई? सवाल है ना, सोचने वाली बात है कि आप दुबई कैसे पहुंच गए हो। आपने नेपाल का शुगर डैडी सेट किया, उसके बाद तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे ही बेटा, कि वो भी, अब किसी के माँ बाप को बुरा कहना नहीं चाहिए, हमारे माँ बाप भी हैं, आपको अल्लाह ताला हिदायत दे कि आप अपनी बेटी की कमाई खा रहे हैं। उसे टिकटॉक के ऊपर दर्जनों हैशटैग्स, नेपाल के बंदे के साथ सेट होने के बाद हैशटैग्स लगाकर नेपाल के इंसान की वजह से सारा का सारा फेम लेकर बैठी हुई, और आज नेपाल की आवाम को बुरा भला कह रही है। तो ये है कमजर्फ। और आगे से इसने लफ्ज इस्तेमाल किया अपनी वीडियो के अंदर, बेगैरत, ठीक है। तो बेटा तुमसे बड़ा बेगैरत कौन होगा कि तुम एक आदमी के साथ पप्पियां जप्पियां कर रही हो शादी से पहले। हमें नहीं पता तुम्हारी शादी, भले मुस्लिम भी हो तो आप जफ्फियां पफ्फियां तो नहीं कर सकते। अलाउ ही नहीं है एक चीज, तुम ऐसे टच भी नहीं कर सकते बगैर शादी के किसी औरत को, तुम्हारे लिए हराम है वो। इनफैक्ट यू कैन नॉट इवन सी अ वुमन लाइक दिस, ठीक है। तुम शादी से पहले उसके साथ पपियां चपियां भी कर रहे हो, फिर तुम उसका नाम इस्तेमाल करके फेम भी ले रहे हो। इसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए, ठीक है, नेपाल के लोगों का इस्तेमाल करते हुए, नेपाल के लोगों का नाम लेकर, और आज ये उन्हीं को बुरा भला कह रही है। तो एदी मिसाल ना पगियाड़ी नस्ल का कुत्ता नहीं होंदा, ठीक है, हाँ, उन्हें बंदा पालदा है, कड़ियल जवान करदा है ते मालक दे हाथ वड़ लेंदा है। एदी वो वाली मिसाल है, मालिक को काट लेता है। एग्जैक्टली यही वाली मिसाल है यार इसकी। तो सर एक और चीज मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, ठीक है, ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरा क्वेश्चन अब एक और ये भी है कि देखें कि लड़के का अपनी माँ के साथ जो भी मसला था, लोगों को वैसे वीडियो तो नहीं बनानी चाहिए। तो पहली बात तो ये आप मानेंगे? यार देखो मेरी बात सुनो, सोशल मीडिया के ऊपर जितने सा हम एक चीज अब देख रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा रिवॉल्व करते हैं। पाकिस्तान लीकिस्तान बना हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर लीक्स आती हैं, लोगों के प्राइवेट और निजी मामलात की लीक्स आती हैं। अब वो उनकी पर्सनल लाइफ है, गंद को प्रमोट करने वाला कौन है यार? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਜੀ, वीडियो आंदी है, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ गाला भी काटने आ, सही बात है, लेकिन फिर शेयर भी करने हैं, शेयर भी करते हैं। ये बात लोगों को, लोग देखो कंट्रोवर्सी बिक रही है, इसको कहते हैं मकाफत अमल, ठीक है। अलीजे ने उस बंदे का नाम इस्तेमाल करते हुए नेपाल की आवाम को खाया है। मैं खाने का वर्ड इस्तेमाल करूंगा, हार्श वर्ड है, आई नो दैट, बट दैट्स रियलिटी, ठीक है। अब जब लोग उसके बंदे की माँ को लेकर उसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, तो फिर जल क्यों रही है? जल क्यों रही है? मकाफत अमल है उसको। अगर मैं एथिकली कहूंगा तो बात गलत है, लेकिन अगर मैं जैसे को तैसा की बात करूं तो बात ठीक है भाई। ठीक है सर, तो उसने उसको लेके बात उसने नेपालियों के बारे में की, जो भी की वो आपको भी पता है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन मेरा ये है कि अब जो नेपाली लोग हैं वो अलीजे को तो बुरा बोल ही रहे हैं, लेकिन वो साथ में पाकिस्तानियों को भी गालियां दे रहे हैं, हालांकि हम तो उनसे प्यार करते हैं, ठीक है। यार देखो बात पता है क्या है, 5 fingers आर नॉट इक्वल, ठीक है, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। आप एक गंदे अंडे की वजह से पूरी खेप को बोलोगे सारे अंडे खराब हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना यार। हम नेपाल के लोगों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और पाकिस्तान इज फेमस बिकॉज ऑफ देयर कर्टेसी। इंडिया वाले आते हैं तो चाय पिला के भेजते हैं, यू नो मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम भाई लोगों के साथ प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। यहाँ पर फॉरेनर्स आते हैं ना, तो हम पैसे नहीं लेते उनसे चीज़ों के, ठीक है, तो हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये चंद गंदे अंडे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम खराब। अब देखो पता क्या बात है, उस्ताद तेरा प्यो चंगे काम करदा है, ठीक है, तू कोई भैड़ी गल कीती है ना, आवाम ने तेरे प्यो नूं भी गलत कहना है, तरबियत नहीं की, वो वाली बात है ये वो एक बेगैर ओए भाई नहीं बीप लगा देना, अगर लगा सको, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है मेरा, जो लोग अलीजे पे वीडियोस बना रहे हैं, अलीजे के मुखालिफ जो इसने बातें की है नेपाल के लोगों के बारे में, तो वो लोग इसको बुरा तो कह रहे हैं, लेकिन वो साथ पाकिस्तान को भी बुरा कह रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जानू, पाकिस्तान को वो इसलिए बुरा कह रहे हैं क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी बॉर्न है, ठीक है, उसका मदरलैंड पाकिस्तान है। वो कहते हैं ना, मैंने वही वाली बात कि अगर बेटा कोई गलत हरकत करेगा तो उसकी माँ और बाप के ऊपर उंगली उठाई जाती है कि तरबियत अच्छी नहीं है। तो वो पाकिस्तान का इमेज वैसे ही माशाल्लाह सुभान अल्लाह। यार मेरी ना एक गुजारिश है आप लोगों से, हम सोशल मीडिया का काम करते हैं, मेन स्ट्रीम के ऊपर भी काम करते हैं। ये जो सोशल मीडिया है ना, ये सोशल मीडिया फेम हासिल करने के लिए सस्ते फेम का एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे आई वुड से हर्राफा लोगों के लिए। अब ये लफ्ज़ बीप ना करना यार, उर्दू का लफ्ज़, अच्छा ये हर्राफा लोग हैं, ठीक है, और इन्होंने भाई इनको चाहिए फेम,
इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर आकर बेतुकी हरकत करके फेम लिया है। और अगर पाकिस्तान की आवाम को बुरा भला कहा जा रहा है तो भाई सेम गोज फॉर नेपाल एज वेल। अगर मैं उठकर नेपाल की, मैं भी प्यारी बातें कर रहा हूँ नेपाल के लिए, अगर मैं नेपाल को बुरा भला कहूँ कि जी आपका बंदा उसके साथ सेट हुआ है, शुगर डैडी तो वो है, नेपाल वालों को कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। दैट्स द थिंग यार, जैसे को तैसा है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर अलीजे ने कोई हरकत गलत की है तो उसको प्रॉपर सपोर्ट उसके बंदे की तरफ से प्रोवाइड की गई है तो की है भाई, ठीक है ना। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, इट्स द रोल ऑफ बोथ ऑफ योर हैंड्स। बड़ी बात कर दी है यार आपने तो भाई। ठीक है भाईजान, बहुत जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। सर क्या नाम है आपका? मुबीन। अच्छा मुबीन भाई, पहले तो आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि किसी अलीजे नाम की लड़की को जानते हो या आयुष नाम के लड़के को आप जानते हो? ज़रूर, वो एक इंटरव्यू देखा हुआ है, एक बाबा बड़ा वायरल हुआ हुआ है, नेपाल का ही है, वो पाकिस्तानियों को बुरा भला भी कह रहा है। लीजिए बहन सुन, आप एक दुबई में रहती थी, आप एक मुसलमानी लड़की है और मैंने जात की बात नहीं किया, मुसलमानी लड़की है और आप पाकिस्तानी है। सुन लो, पाकिस्तान ऐसा भी हमारे को है ना टेंशन होता है। देखो ये पाकिस्तान का मसला बहुत अराजकता है, हमारे को मालूम नहीं है। 2-4 दिनों से प्रॉपर गंडा जो ये चल रहा है, ये क्या सीन है? हाँ ये बात है, ठीक है। तो सर जी वो तो आपने देख लिया, वो बंदा, वो जो अंकल की आप बात कर रहे हैं, वो वीडियो तो बहुत वायरल हुई हुई है पाकिस्तान में भी। हालांकि पाकिस्तान में टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे सब जगह पे वो वायरल हुई हुई है। लेकिन आपको पता है कि वो बंदा पाकिस्तान को क्यों बुरा भला कह रहा है, किसकी वजह से कह रहा है? वो यार वो हमारी पाकिस्तान की जो लड़की है वो है तो पाकिस्तानी, वो बचपन से मतलब कि दुबई वगैरह शिफ्ट हो गई, इधर उधर चली गई, कहेंगे तो कहलाएगी तो पाकिस्तानी। तो वो उसकी वजह से ये सारा प्रोपेगेंडा छिड़ा हुआ है कि ये वो पाकिस्तानियों को जो वो नेपाली बाबा है वो इस तरह बुरा भला कह रहा है। तो आपको पता है कि वो क्या क्यों रहा है, कि वो अलीजे जो लड़की उसने क्या बोला, आपको ये पता है? आपको ये तो पता चल गया कि वो नेपाली बाबा गालियां कर रहा है। मैंने वो उसका व्लॉग वगैरह देखा है, ठीक है ना। वो लेजे का वो उनका कोई पता नहीं क्या मसला था फैमिली का, इस तरह का कोई आपस में इस तरह का कोई मसला हुआ है। पहले वो टिकटॉक लाइव पे उसकी सेटिंग वगैरह थी उस लड़के आयुष के साथ, नेपाली जो लड़का था। उसके बाद वो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता एंगेजमेंट हो गई। अब वो जो अलीजे लड़की है, ठीक है, वो पहले कख भी नहीं थी, उसको बनाने उठाने वाले नेपाली थे, ठीक है ना। वो लाइव आती होती तो नेपाल जितनी सपोर्ट करता था उसी से आज वो करोड़पति बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये सारा मसला था, उसी ने इसी तरह वो गेम चला के उसी लड़के के साथ मंगनी हो गई। हाँ एंगेजमेंट हो गई, ठीक है। हाँ एंगेजमेंट हो गई। तो अब वो लड़के की ना जो माँ थी, लड़के का बाप नहीं था, अच्छा। उसकी माँ ने उसको शुरू से पाला वगैरह था, ठीक है ना। तो जो उसकी क्या कहते हैं माँ को, उस लड़की के पीछे लग के वो लड़का अपनी माँ को ही छोड़ दिया। मतलब कि उसकी माँ की भी एक वीडियो आई हुई थी कि मेरा बेटा मेरे साथ इस तरह कर रहा है, एक लड़की की वजह से। आयुष की माँ, बिल्कुल आयुष की माँ, अच्छा। कि वो मेरे साथ इस तरह कर रहा है, एक लड़की के पीछे लग के मैंने इसको इतनी देर बचपन से लेके अब इतना जवान किया अपने हाथों में, अब वो एक लड़की के पीछे लग के मेरे साथ इस तरह कर रहा है। ठीक है। तो वो जो अलीजे ने बोला था व्लॉग में, वो बताया कि वो क्या उन्होंने बोला था, वो पता है या वैसी बात कर रहे यार? हैं? वो हाँ वो बोला हुआ था, वो कह रही थी ये नेपाली हिजड़े ने, और दूसरा वो क्या कहते हैं बगैरत, इस तरह के यार लूज वर्ड यूज कर रही थी वो, ठीक अच्छा। है ना। बाकी तो गिल्ट तो हुआ हमें भी, क्योंकि यार हम पाकिस्तानी हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो भी हमारा मुल्क है, हमसाया मुल्क है, बहुत अच्छे लोग हैं, प्यार करते हैं हमारे साथ, इधर काम वगैरह करते हैं दुबई वगैरह में, तो वो बहुत अच्छे लोग हैं नेपाली। लेकिन क्या कि कुछ गलती इसमें नेपालियों की भी है कि वो वैसे वो उनके शहर, उनके मुल्क के अंदर रह के वो उनको धमकी दे रही है। क्या धमकी दे रही है? और यही क्या मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। अच्छा, नेपालियों को धमकी दे रही है? नेपालियों के मुल्क में रह के, नेपाल में रह के उनको कह रही है कि आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। अच्छा। उसको ये नहीं पता कि वो तो उसको वहीं से गैप करवा दें, लेकिन क्या नेपालियों की भी गैरत सोई हुई है। मतलब उसने बेगैरत कहा है, नेपालियों को हिजड़ा कहा है, तो आपको लगता है ये ठीक उसने कहा है? और नेपालियों को आपको लगता है कि इस पे स्टैंड लेना चाहिए? लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए। वैसे तो वो बहुत फोर्सेबल बनते हैं बंदे कि हमारे पास बहुत फोर्स है, ये वो। तो वो एक लड़की, मतलब कि आम लड़की कह लो, हाँ, क्या है वो, कुछ भी नहीं है। उससे पहले तो कुछ भी नहीं थी, ये टिकटॉक 1-2 साल हुए होंगे उसको चलाते। सही बात है। उससे पहले क्या था, कुछ भी नहीं थी वो। पर भाईजान वो अभी लड़की तो बड़ा, उसके पास पैसा आया हुआ, वो तो कह रही है कि मेरे पास तो पैसा बहुत है, तुम्हारे पास क्या है? तो वो उसमें क्या कहेंगे? तो इकट्ठा ही उन्होंने नेपालियों से किया है, भीख मांगती रही है ये लाइव बैठ के। अच्छा। नहीं यार, वो भीख कहाँ पे मांगती थी, वो तो कमाती है, वैसे कमाया उसने। ये भीख मांगना ही हो गया, वो उनको सपोर्टर नेपालियों से ही मांग रही है ना, उन्हीं के आगे रो रही है ना, वही उसको सपोर्ट कर रही है ना। अब वो उन्हीं के सीने के ऊपर चढ़ के बोल रही है अगली। अच्छा, नेपालियों के खिलाफ अब होगी है वो? हाँ, वो हो गई। अच्छा ठीक है सर, एक और चीज़ है कि अब आपने वो बाबे वाली बात तो सुना दी, ठीक है, लेकिन अब एक साइड आपने देखी, दूसरी साइड ये है कि अब वो बाबा जो अंकल है, जो भी वो पाकिस्तान को बुरा भला बोल रहे हैं इस अलीजे की वजह से, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे नेपाल के लोगों को जो पाकिस्तान को भी बुरा भला बोल रहे हैं साथ? नेपाल के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अब वो तो ठहरी बगैर, सीधी सी गाली ना दे यार।
सॉरी बस मुंह से निकल रही है यार, नहीं बर्दाश्त हो रहा, ठीक है ना, क्योंकि उसकी वजह से हम लोगों को बातें सुननी पड़ रही हैं। तो हम यही कहेंगे नेपाल के लिए कि हम माजरत कर लेंगे उस लड़की की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। सही बात है, सॉरी कर रहे हैं बंदा, देख लो यार, बड़ी बात है। एक्सक्यूज मी भाईजान, बात सुनेंगे? एक्सक्यूज मी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर जी, आयुष अलीज़ा को जानते हैं आप? नहीं जानते आप? अस्सलाम वालेकुम सर, बात करेंगे? नहीं करेंगे आप? एक्सक्यूज मी, बात करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, बात करेंगे सर आप? अस्सलाम वालेकुम, बात करेंगे आप? सर मैं फ़ोन पे यार आ जाओ यार प्लीज़ यार। एक मिनट, मैं आपको कॉल करता हूँ 2 मिनट में। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाएं यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफान। अच्छा फान भाई, पहले तो मुझे ये बताएं कि किसी अलीज़े नाम की लड़की को या आयुष नाम के लड़के को जानते हैं आप? ये तो वही नहीं जो जिनका वो स्कैंडल चल रहा है आजकल, वो नेपाल में, जिसने वो इनकी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है सोशल मीडिया पे। हाँ, जिस ये लड़की वही है, ने वो बिल्कुल। एंगेजमेंट की है उससे। हाँ वो तो की हुई है, बिल्कुल जी, ठीक है। जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो जो लड़की है अलीज़े, वो कहाँ की है, किस कंट्री की है? तो पाकिस्तानी है ना, मुसलमान है। हाँ ठीक है, और जो लड़का है वो कहाँ से है? वो तो नेपाल से है वो। हाँ वो मतलब मुसलमान और हिंदू की लव स्टोरी है, ठीक है। तो मुसलमान और हिंदू की लव स्टोरी। यार ये मुसलमान और हिंदू की पहली बात तो ये है कि इस्लाम इन्हें इजाज़त ही नहीं देता ना, औरत को हिंदू है उससे निकाह, उसके निकाह में नहीं आ सकती। ये तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता ना, औरत को इजाज़त नहीं देता। अच्छा, जी, तो अगर वो कर रही है, अगर अपनी मर्जी से कर रही है तो फिर क्या वो कहेंगे? उसकी अपनी मर्जी है। देखें बात यह है, इस्लाम में ना कुछ बाउंड्रीज हैं, अगर वो बंदा उन बाउंड्री से बाहर आता है, खल्लास, वो अल्लाह और उसका मामला है। हम इंसान कौन होते हैं उसे रोक के उस पर तनकीद करने वाले? वो उसका अल्लाह का मामला, वो आखिरत में अल्लाह को अपना मुंह खुद दिखाएगी। उसने अपनी कब्र में जाना, हमने अपनी कब्र में ठीक है, मतलब आप कहते हैं कि उसकी अपनी मर्जी है, अगर वो शादी कर रही है किसी से या नहीं करी, वो उसकी अपनी वो मर्जी है। 100 हिंदुओं से करे, आई डोंट केयर। अच्छा चलो ठीक है, तो कंट्रोवर्सी पे भी बात करते हैं। तो आपने वो कंट्रोवर्सी की कोई वीडियो देखी हो, कुछ क्लिप में कुछ आपने सुना हो जो अलीज़े ने बोला, उसके बारे में बताएं जरा। सुना यही है कि उसने पहली तो बात उससे एंगेजमेंट की है कुछ ना, काफी उससे, टाइम हो गया। आयुष से। तो अब वो सोशल मीडिया से उसने फेम लिया, उस लड़की ने, उस फेम के थ्रू उसने काफ़ी अर्निंग की है, वो वेल स्टैब्लिश्ड हो गई है वहाँ पे। और बात यह है कि वो जिस थाली में खाया उसी को छेदा उसने ना। अभी बात हुई है ऐसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप सांप पाल रहे हैं ना, जितना मर्जी से दूध पिला लो, उसने आपको डसना है। अब यही सीन है कि उसने नेपालियों से पहले फेम ले लिया है, अच्छे तरीके से लिया, बखूबी लिया है। लेने के बाद तो अब वो उन्हें ही बुरा भला कह रही है जी। अब उसकी वीडियो आई है जी, इस तरह टेरेस पे खड़ी हुई है फोन पकड़ के। हाँ, अब वो जी आंटी हैं, वो ऐसे कर रही हैं, ये नेपाली लोग हिजड़ा वर्ड यूज किया है इस तरह। यार इट्स अ वेरी बैड थिंग। वो किसी औरत को मेंशन कर रही है, किसी लड़के को कर रही है, किसी का बाप, भाई, बहन, बेटी, किसी की माँ है। That's a very wrong thing। सर एक और चीज है कि अब देखें कि वो लड़के का और उसकी माँ का मसला था, ठीक है, बिल्कुल तो ऐसे लोगों ने उस पर वीडियो बनाई है। इसके बारे में क्या कहेंगे कि देखें लड़के का अपनी माँ के साथ मसला था, तो लोगों ने अलीज़े को बुरा भला बोला, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसका उसकी माँ से जो भी मसला है, वो माँ बेटे का आपस में मामला है, वो माँ बेटे या खुदा का मामला है। सही बात है। उसका मामला बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो लड़की है ना अलीज़े, इसने हमारी सोसाइटी को, हमारे पाकिस्तान को इतना गंदा कर दिया है कि वो जो नेपाली लोग हैं वो हमारे मुल्क को, हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को बुरा भला कह रहे हैं। इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग फॉर अस। बिल्कुल ऐसा। अब देखें, अगर एक बंदे ने गलत किया ना, आप उसको पकड़ो, उसकी पूरी सोसाइटी को गंदा ना करो। सही बात है। अगर एक लड़की ने गंदा किया, वो सारी लड़कियां वैसी नहीं है। अगर एक मर्द ने किया, सारे मर्द वैसे नहीं है। ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है भाई। खुदा का खौफ करो। मुल्क पाकिस्तान आपके लिए अच्छा चाहता है, आपके लिए अच्छा सोचता है। नेपाली भाई हैं हमारे, जैसे हम इंसान है वो भी इंसान है। एक इंसानियत का रिश्ता है हमारा सही बात पूरी है। दुनिया के लोगों के साथ। फर्स्ट थिंग इज डैट कि मैंने आपको पहले बताया कि जी अगर एक मर्द गलत है ना, उसका ये मतलब नहीं सारे गलत हैं। अब मुझे एक बात बताएं, अगर वही नेपाली आदमी उस अलीज़े को डिश कर दे, उसको छोड़ दे, तो क्या ये पाकिस्तान की औरतें, लड़कियां या पाकिस्तान के लोग नेपाल के हर बंदे को उस वे से जज नहीं करेंगे? सही बात है। उनके साथ फ्रेंडशिप जोन खत्म नहीं करेंगे। सही बात है। ऐसे सोशल मीडिया इट्स वर्किंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हम सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया के साथ, नेपाल के हर एक छोटे से शहर की एक छोटी सी गली में बैठे भी बंदे के साथ ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं, उसका अटैच हो सकते हैं। सही बात तो है। इसकी ये बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उसने गलती किया तो पूरे पाकिस्तान पे एक बैन लग दीजिए, उनको वीज़ा ना दें, उनको आने ना दें, जाने ना दें। दैट्स अ बैड थिंग। ये एक छोटी सोच का उन्होंने मुजाहिरा किया। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको नहीं पता, मैं भी आपको पता, उसी वीडियो में उसने ये बोला था कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, अपना कारोबार है, अपना ब्रांड भी मैंने लॉन्च कर दिया है, तो तुम्हारे पास क्या? उसने नेपालियों को बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि अगर उसने ब्रांड लॉन्च किया है, फ्रॉम वेयर शी अर्न,
उसने ये कमाया कहाँ से है? फर्स्ट थिंग इज डैड। चलो उसके शोहर का व्हाट्सएवर उसने कहीं से कमाया, उसकी जद्दी पूछती थी, कहीं से भी उसके पास पैसा आया। पहली बात तो ये है, वो पहले तो टिकटॉक पे लाइव बैठती रही कि जी मुझे शेयरिंग करो, मुझे गिफ्टिंग करो, मुझे पैसा भेजो। उन्हीं लोगों से इसने पैसा मांगा, उन्हीं लोगों के थ्रू ये मांगा नहीं यार, उसने कमाया यार टिकटॉक पे। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, टिकटॉक पे सिर्फ मांगा जाता है। ठीक है, टिकटॉक पे सिर्फ आप बैठ के चैलेंज होता है, इनके कुछ होते हैं, आई डोंट नो। बिल्कुल। मैं भी कभी कभी बना लेता हूँ ऐसी शुगर मेले के लिए, लेकिन मैं लाइव शाई वाला ये सीन हम नहीं करते। अच्छा फिर अच्छा जी, गिफ्टिंग करो, ऐसे करो वैसे। अब उसके थ्रू आता है पैसा, सिंपल इज डैट। वो गिफ्टिंग आती है, वो सेलिंग होती है, वो बैठते हैं सारी सारी रात, ये लोग लाइव बैठते हैं टिकटॉक पे। पाकिस्तान में तो लाइव ऑप्शन ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। वहां से बैठ के उसने उन्हीं लोगों से कमाया है, उन्हीं लोगों से कमा के उन्हीं के मुल्क में कारोबार शुरू किया है, और उन्हीं के लोगों को गंदा कह रही है। उन्हीं से कमा के उन्हीं को गंदा बुरा भला कह रही है, जिसकी वजह से वो लोग पाकिस्तान को बुरा कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो इसने लोगों को, सब नेपालियों को हिजड़ा, या जो इसने गलत अल्फाज बेगैरत भी बोला है, तो आपको लगता है कि ये उसने गलत किया है? ये बिल्कुल उसने गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम नेपाली भाइयों से, हम एज अ मुसलमान, एज अ पाकिस्तानी, हम उनसे माजरत कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत किया। देखो सॉरी कर रहा बंदा, ऐसा पाकिस्तानी हो गए जो अलीज़े ने बोला है। किया, उसने गलत किया, हमारा बिल्कुल ऐसा नहीं होता। देखें, हम किसी थर्ड कंट्री में जाएं, दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, वहाँ जाएं, हमें नेपाली मिलते हैं वहाँ पे, पाकिस्तानी वहाँ पे, इनकी आपस में बहुत अच्छा प्यार है। हम बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे से डील करते हैं, बात करते हैं। इवन के दुबई में कभी मुलाकात होगी नेपालियों से, बांग्लादेशियों से। ये वहाँ वर्कर्स हैं, पाकिस्तानी भी वहाँ वर्कर्स हैं, सऊदीया में भी हैं, होटलिंग करते हैं यहाँ पे। हमारा उनके साथ हमेशा बहुत अच्छा वे होता है कि यार आप लोग बहुत अच्छे, आप मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी वहाँ मेहनत करने जाते हैं, हमारे भी कई भाई वहाँ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे एक बंदे की बेस पे ना पूरी नेशन को जज नहीं करना चाहिए। सही बात है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह, बहुत शुक्रिया। जानता हूँ उनकी 2 दिन पहले कंट्रोवर्सी चल रही है, कोई वीडियो वायरल हो रही है उनकी, वो आपस में अफेयर है उनका। तो किस काम फेयर है? अलीज़े और आयुष का। अच्छा, वो अच्छा। नेपाली पहले लड़का है, हाँ। और नेपाली लड़के के साथ अफेयर चला रही है, पाकिस्तान को गंदा कर रही है, नेपालियों को गंदा कर रही है, नेपालियों को हिजड़ा बोल रही है, और उसके अलावा बेगैरत बोल रही है उनको, नेपालियों सारों को, नेपाली उठाने वाले हैं उसे। अच्छा। नेपालियों की वजह से वो बिल्डिंग, पता नहीं उसने क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है नेपाल में। बिल्कुल। हाँ, नेपालियों ने इतना उसे सपोर्ट किया, और नेपालियों को बोल रही है कि तुम पैसा कमा रहे हो, मेरी वजह से तुम्हें फेम मिला है, ये वो। नेपाली इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसको। अच्छा। और नेपालियों को वो हिजड़ा बेगैरत और क्या क्या, वो खुद हराम कुत्ती, वो पाकिस्तानियों को गंदा कर रही है। और वो इतनी गंदी है कि पाकिस्तान से लाइव बैठ के भीख मांग के और लोगों से फेम लेके बुरखा पहन के आती थी पहले। हाँ बिल्कुल। अब आ रही है बुरखा उतारा है तो हिजड़ी लग रही है, लग रही है। ओए भाई गालियां ना निकाल, सॉरी नहीं ब्रो, भाई, सॉरी ब्रो। निकालनी बनती है इनको। क्यों भाई? ये लाइव पे आके थोड़ा सा फेम मिलता है। ये मुसलमान है, बासियत मुसलमान, हमें चलो मुसलमान से आपने शादी नहीं, वो आपका एक राइट है, आप शादी करें या ना करें। अब जाके पाकिस्तान को गंदा कर रही है। सही बात है। हाँ? तो भाईजान एक चीज और आपसे मैंने पूछनी थी कि अब जो है आपने ये बात की कि शादी करना उसका राइट है, कि मतलब आपका कहना का मकसद ये है कि वो मुसलमान से अगर शादी नहीं की, चलो हिंदू से की, वो उसका अपना राइट है। हाँ। उससे आप तो नहीं ना उसको मना कर सकते? नहीं मना कर सकते। हाँ ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि आप तो उसे राइट से मना नहीं कर सकते, लेकिन अब जो नेपाल के लोग हैं वो बहुत गुस्से में आ रहे हैं, और वो अलीज़े को तो बुरा भो रहे हैं, लेकिन बीच में वो पाकिस्तानियों को भी गाली दे रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? ओ भाई, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि वो लोग समझें इस बात को। हम भी एक उम्र में, हम उनसे प्यार करते हैं, ठीक है। वो भी हमें इसकी वजह से हमें ना गंदा करें इस हर चीज में। वो खुद ना गाली दे भाई, वो खुद उसके साथ जाके मिली है, जाके उसके साथ सारा कुछ कर रही है। क्या सारा कुछ कर रही है? होता है, एक शादी भी नहीं की और सारा कुछ वो मियाँ बीवी के दरमियान जो होता है, ठीक है। और नेपाली लोग हमें बजाय के उसको गंदा कहने के हमें गंदा कह रहे हैं। और सोचो इस बात को, वो आपको गंदा कह रही है, आपकी सपोर्ट लेके आपको गालियां निकाल रही है, बेगैरत कह रही है। ऐसे लोगों को ब्लॉक करो और ऐसे लोगों को इन पे एक्शन लिया जाए, ऐसे लोगों पे। अच्छा, एक्शन लिया जाए लीजिए आपके कहने के मुताबिक। लेकिन भाई अभी नेपाली लोग भड़के हुए हैं, वो कहते हैं अब हम लोग पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देंगे अलीज़े के साथ साथ। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में यही कहूँगा कि अगर वो लोग दिमाग से नहीं सोच सकते तो उनका फिर अल्लाह ही हाफिज है। हम क्या कह सकते हैं इस बात पे कि वो एक गंदी लड़की की वजह से पूरे मतलब पाकिस्तान को गंदा कर रहे हैं, ठीक है। एक तालाब है, उसमें एक मछली गंदी हो
गंदी हो तो पूरा तालाब नहीं गंदा हो जाता। सही ठीक बात है, है। उसमें कुछ अच्छी मछलियां भी होती हैं, ये वो बात- सबको गंदा कर गई है। ठीक है, हम हमें गंदा करी है तो हम इसमें क्या करें? बस नेपालियों को वो छोटा दिखा रही है, पैसा उसने भीख मांग मांग के कमाया है। ठीक है, और नेपाली लोगों की सपोर्ट से कमाया है उसने। ये ठीक बात तो है भाई। नेपाली लोगों को और ऊपर से उनको गंदा कर रही है। और नेपालियों को चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रमोट ना करें, ये बात है। ऐसे लोगों को ना ऊपर उठाएं। ये हमारे में से नहीं है, पाकिस्तान में से नहीं है, दुबई में रह रही है, ये हमें गंदा कर रही है। ठीक है, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू था। हाँ। ठीक है भाईजान, बहुत शुक्रिया। गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। देखिए वीडियो बनाने का मकसद हमारा किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये था। देखिए आपको पता है कि जब से ये कंट्रोवर्सी चल रही है, आयुष की जो माँ का मसला, उसके साथ जो भी था वो अल्लाह जाने, जो भी है उनका माँ बेटे का मसला। ठीक है, लेकिन जो लोगों ने आवाज़ उठाई, चंद 2-4 लोगों ने पहले वीडियोस बनाई अलीज़े पे। ठीक है, लेकिन उसके बाद अलीज़े ने जब व्लॉग डाला है ना, व्लॉग में उसने नेपालियों को हिजड़ा और पता नहीं यार अल्फाज भी ऐसे ऐसे बोला जो बंदा बोल भी नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अल्फाज उसने जो बोले हैं, तो उसकी वजह से जो नेपाली ज़्यादा लोग भड़क गए। अब कम से कम हज़ारों की तादाद में लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, तो इसने नेपालियों को बुरा भला बोला है। ठीक है, तो हमने कहा यार कि वो लोग अलीज़े को तो बुरा भला बोल ही रहे हैं, लेकिन वो साथ में पाकिस्तान को भी बुरा भला बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे एक लड़के ने बताया, उसने एक अंकल की वीडियो देखी, मैंने भी देखी है, जिसमें वो अलीज़े जमाली को तो बुरा बोल ही रहा है, लेकिन साथ में वो पाकिस्तान को बुरा भला बोल रहा है। तो मैंने सोचा कि पाकिस्तानियों का जो मैसेज है वो नेपाल के लोगों तक पहुंचाएं और उनको बताएं कि भाई इसमें हमारा लेना देना कुछ भी नहीं है, जो कंट्रोवर्सी है वो अपने तक ही रखो। ठीक है, तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।